फिर आपको उन्हीं व्यक्ति से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि भाजपा के कट्टर नेता यानी कि सिपाही भी बताए जाते हैं और हर एक जनता क्या कहती है सांसद जी को लेकर। मैं जनता प्रसन्न है सांसद जी से, काम किया है सांसद जी ने, पर्याप्त काम किए हैं। आने वाले समय में क्या डेवलप होना चाहिए? आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो नगर निगम का दर्जा दिया जाए, नगर पालिका। तो हम आपको नगर अभी चुनाव को लेकर सुनने में चुनाव का डंका जल्दी बजने वाला है और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो तैयारियां में जुट चुकी हैं। 2024 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी उत्तर प्रदेश। आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह आप सहयोग जनप्रतिनिधियों का कर रहे हैं? किस तरह आप जनता का समर्थन मांग रहे हैं? सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, जनप्रतिनिधियों के साथ हूँ और जी जान लगा दूंगा इस 2024 के चुनाव में। और दाऊद साहब ने है जो भाजपा के कट्टर सिपाही है, उन्होंने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया है और अपने के मूल निवास पर आमंत्रित किया, जो कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का कार्य प्रोग्राम भी इन्होंने रखा हुआ है। तो मैं समस्त ठाकुरों से कहना चाहता हूँ, खिचड़ी कार्यक्रम मकर संक्रांति पर हमारे निवास पे समस्त क्षत्रियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे यहाँ आए और खिचड़ी प्रोग्राम में शामिल हो। और आप जनता के बीचों बीच जाते रहते हैं, समस्याएं भी आप सुनते हैं, क्या लगता है भाजपा को लेकर? अगर आप किसी से आपकी कोई चर्चा होती है जब आप भाजपा का नाम लेते हैं? सारा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज साथ खड़ा है मोदी योगी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी योगी जी के साथ आज सारा देश खड़ा है। सांसद जी को लेकर माननीय स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने जलियांवाले बाग की पुनरावृत्ति की थी 1990 में, तो सनातन धर्म का, हिंदुओं का अपमान किया है, हत्याएं कराई हैं इन लोगों ने। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम फिर पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा के ग्राम पंचायत पनारी में और आज हम फिर आपको उन्हीं व्यक्ति से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि भाजपा के कट्टर नेता यानी कि सिपाही भी बताए जाते हैं और हर एक जनहित की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जाते हैं। बात करें चुनाव को लेकर, तैयारियां कुछ देखने को मिल रही हैं। जी स्वागत है आपका। दमंग न्यूज को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, जय श्री राम। बात करें अभी चुनाव को लेकर, सुनने में चुनाव का डंका जल्दी बजने वाला है और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो तैयारियां में जुट चुकी हैं। 2024 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आएगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह आप सहयोग जनप्रतिनिधियों का कर रहे हैं? किस तरह आप जनता का समर्थन मांग रहे हैं? सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, जनप्रतिनिधियों के साथ हूँ और जी जान लगा दूंगा इस 2024 के चुनाव में। और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, 80 की 80 सीटें प्रदेश की ले जाएगी भाजपा। कार्यशैली को देखते हुए और तमाम आरोप लगते हुए विपक्ष की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि कितना क्या जनता का समर्थन मिल सकेगा? विपक्ष को कब्रिस्तान बनाने से टाइम नहीं रहा है और जब इंदिरा गांधी, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो लोग खेत खलिहानों में दुखे रहे, पेड़ों पे चढ़े रहे। तो विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की इतनी तानाशाही रही है कि समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान केवल बनवाए हैं, शासन को लूटा है। और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की तो लोग घरों में नहीं रह पाए, पेड़ों पे चढ़े रहे। इतना अत्याचार रहा है इन पार्टियों का और सनातन धर्म के ऊपर इतना अत्याचार रहा है कि 1990 में जो मुलायम सिंह ने, माननीय स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने जलियांवाले बाग की पुनरावृत्ति की थी 1990 में, तो सनातन धर्म का, हिंदुओं का अपमान किया है, हत्याएं कराई हैं इन लोगों ने। आप जनता के बीचों बीच जाते रहते हैं, समस्याएं भी आप सुनते हैं, क्या लगता है भाजपा को लेकर? अगर आप किसी से आपकी कोई चर्चा होती है जब आप भाजपा का नाम लेते हैं? सारा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज साथ खड़ा है मोदी योगी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी योगी जी के साथ आज सारा देश खड़ा है। सांसद जी को लेकर क्या कहेंगे? बाकी सांसद जी भी आज के समय में खूब दौड़ाई कर रहे हैं, गांव-गांव भी जा रहे हैं। बाकी आपने एक बात भी कही थी कि सांसद जी सभी जगह गए लेकिन हमारे गांव के अलावा। माननीय हमारे लोकप्रिय जी सांसद जी है लोकप्रिय, हमारे गांव में नहीं आए तो कोई बात नहीं, पूरा जिला उनका है, पूरा मंडल उनका है। अच्छा, आपको कुछ लगता नहीं है ऐसा कि सांसद जी कुछ जो अपने जो कार्यकर्ता है
उनसे थोड़ा सा कम, थोड़ी सी दूरियां, ऐसा लगता नहीं है आपको कि दूरियां थोड़ी सी बना रहे हैं? जैसे कि आप हो गए, आपने कई बार ये बात भी कही कि सांसद जी सभी जगह जाते हैं लेकिन अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। नहीं नहीं, मुलाकात नहीं हुई, वो बात एक अलग है, लेकिन ज्यादा सांसद सभी जगह है, हमसे मुलाकात नहीं हुई, मैं अभी फिर कह रहा हूँ। और बाकी लोकप्रिय है सांसद जी, लोकप्रियता उनकी है। 2024 में पूर्ण बहुमत में। जनता क्या कहती है सांसद जी को लेकर? मैं जनता प्रसन्न है सांसद जी से, काम किया है सांसद जी ने, पर्याप्त काम किए हैं। आने वाले समय में क्या डेवलप होना चाहिए? आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो नगर निगम का दर्जा दिया जाए, नगर पालिका को। तो हम आपको नगर निगम की उपलब्धियां भी हम बताएंगे और क्या कुछ कहा जाता है और जनता क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही और भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाएंगे और वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं, समस्त जिले के युवा ठाकुरों से, क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि मुट्ठी बंदी है, जब तक एकजुट रहोगे सम्मान रहेगा। जिले में नहीं, सारे देश में। मैं समस्त ठाकुरों से कहना चाहता हूं, खिचड़ी कार्यक्रम मकर संक्रांति पर हमारे निवास पे समस्त क्षत्रियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे यहाँ आए और खिचड़ी प्रोग्राम में शामिल हो। और क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। जब तक क्षत्रिय इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक न सनातन धर्म की रक्षा होगी, न देश की रक्षा होगी। कब का कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं? जे मकर संक्रांति पे 16 तारीख को समस्त क्षत्रियों से कहना है, हमारा निवेदन है, आग्रह है उनसे, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग आइए हमारे यहाँ। और जब तक सारे क्षत्रिय एक नहीं होंगे, क्षत्रियों पर अत्याचार भी होते रहेंगे। अभी राजस्थान में हत्या हुई है, ऐसी कई हत्याएं हो रही हैं। जब तक एकजुट नहीं होंगे क्षत्रिय, तो ऐसा ही होता ही रहेगा। तो दाऊद साहब ने है जो भाजपा के कट्टर सिपाही है, उन्होंने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया है और अपने के मूल निवास पर आमंत्रित किया, जो कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का कार्य प्रोग्राम भी इन्होंने रखा हुआ है। तो लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे और जनता जनार्दन से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ उपलब्धियां भाजपा सरकार की देखने को मिली है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बलवंत सिंह जो कि ग्राम प्रधान पनारी, भाजपा के कट्टर सिपाही, उनकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिली है जनता जनार्दन के बीच, वो भी हम आपको लेके चलेंगे, उनकी राय जानेंगे। तब तक फिलहाल के लिए इजाजत।